राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय माँ तुलसी की। कैसे हो मित्रों? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं सभी है जो खुशहाल रहे, आनंद पूर्वक रहे, अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती करते रहे। तो प्रिय मित्रों, आज हम है जो बात करेंगे बहुत ही एक अच्छी सी है जो कहानी होने वाली है, बहुत ही अच्छा सा हम जानेंगे। और आज हम बात करते हैं कि अपने एकमात्र तुलसी के पास दीपक जलाने से है जो मनुष्य है जो किस किस कर्मों का है, जो जो यहाँ पे है जो सब कुछ करते हैं और क्या क्या कर्म गलत कर्म करते हैं। तो एक मात्र तुलसी के पास दीपक जलाने से वो सारे पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और क्या अगर वो बुरा कर्म काम करता है तो वो सब माफ कर देती है तुलसी मैया है, विष्णु भगवान है। और क्या वो सही काम करते हैं तो उनके लिए कितना अच्छा होता है, और बुरे काम करती है तो कितना अच्छा होता है। तो एक तुलसी के पास शाम के समय एक दीपक जलाने से ये सब कुछ होता है। तो क्यों ना आज से ही हम ये काम है जो चालू कर दें। जिस भी भाई बहन ने है जो बुरा कर्म किया है, कोई गलत कार्य किया है, तो आज से ही जो आप है जो सावधान हो जाना और तुलसी के पास शाम के समय एक दीपक है रोजाना आप जलाना चालू कर देना। तो आज हम बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि तुलसी के पास है जो दीपक जलाना कितना शुभ होता है और कितना फायदेमंद होता है, कितना अच्छा होता है। तो पता है कि एक बार की एक बात है कि सबसे पहले आपको पता है कि तुलसी माता की पूजा है, जो तुलसी माता के दीपक है किसने किया? विष्णु भगवान जी ने किया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस जगह पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है जो प्रवेश नहीं करेगी। दोस्तों, संतान दोस्तों सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ही अधिक महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त हुई है। पृथ्वी लोक पर जहाँ पर भी तुलसी का पौधा होगा उस स्थान पर देव ही देव वास करेंगे। प्यारे मित्रों, आपको पता है इसी कारण से हमें हमारे घरों में है जो सभी को है जो तुलसी का पौधा है जो अवश्य लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से और क्या होता है क्या नहीं होता है, तो दोस्तों अभी हम जानते हैं कि देवी सत्यभामा ने है जो भगवान श्री कृष्ण ने से पूछा कि हे स्वामी आप मुझे है जो एक बात बताओ। तो बोला कि हे देवी आप पूछो क्या बात है। कि आपने मुझे तुलसी में जल देने का महत्व तो बता दिया है, पर तुलसी के पास दीपक जलाने का है जो क्या महत्व होता है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा है जो फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने का मतलब कौन सा तरीका है, तथा दीपक जलाते समय अपने को किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? क्या आप मुझे विस्तार से है जो स्वामी बताओगे क्या? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और तुम्हारा इस बात का उत्तर देने से मैं पहले है जो तुम्हें प्राचीन मतलब पुराने काल की ऐतिहासिक के बारे में है जो बताता हूँ। और तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर है जो इस प्राचीन पुराने इतिहास में ही अवश्य मिल जाएंगे। तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है उसी के बारे में है जो इनका मैं वर्णन है जो इस कथा के माध्यम से करने वाला हूँ। और हे देवी सत्यभामा आप है जो इस कथा को है समझना, इसीलिए इस कथा को तुम ध्यान से है जो सुनना। तुलसी में दीपक जलाने से 100 वर्षों तक पुण्य की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, इस कथा को तो मैं सुनने के लिए बहुत ही है जो उत्सुक हूँ, बहुत ही बेकरार हूँ। तो आप मुझे है कृपा करके है जो प्रभु इस कथा को मुझे सुनाइए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, चलो बताते हैं कि दक्षिण दिशा में एक तुंगभद्रा नाम की एक बहुत ही बड़ी नदी थी। उस नदी के किनारे है हरिहर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। और उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण है जो निवास करते थे। और बहुत ही गुणवान व्यक्ति था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही उसका चरित्र सुशील विचार थे। और वो वेदों के अनुसार से भी चलने वाले थे और समस्त शास्त्रों का उनको है जो अध्ययन भी था।
तो उसी ब्राह्मण की एक दिन मतलब शादी हो गई। तो उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी और जिसे लोग दुराचारी कहकर है जो पुकारते थे, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे थे कि उनके नाम के अनुसार ही जाते थे। भाई गलत कर्म किया तो गलत नाम था उनका, तो उसके कर्मों की सजा उसके नाम में थी, क्योंकि वह हमेशा अपने पति को है जो कुशब्द बोलती थी, हमेशा अपमान करती थी, कभी अपने पति को भोजन नहीं कराती थी, कभी भी अपने पति के साथ संभोग नहीं करती थी, कभी अपने पति के साथ शयन नहीं करती थी, कभी भी है जो अपने पति का है जो कहना नहीं करती थी, कभी है जो अपने पति के साथ में है उसने प्रेम से है जो बातें नहीं की थी। तो इसलिए वह मतलब गलत ही गलत है जो उनके विचार थे, तो इसी नाम से उसका नाम भी वही रखा गया था। पति के मित्र आते थे उनको है जो भगा देती थी, घर में कोई भी मेहमान आता था उनको भगा देती थी, उनको घर से भगा देती थी, और रोजाना है जो गलत औरतों की संगत में ही रहते हुए वह घर से हमेशा बाहर ही रहती थी, क्योंकि उनका है जो मन है अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों में ही लगा रहता था। वह औरत पराये पुरुषों को घर से बाहर जाकर देखती थी और सुंदर पुरुषों की तलाश में बाहर जाके जंगल में वो फिरती थी और सुंदर सजती संवरती और फिर जाती और पराये मर्दों की तलाश में ही वो वहाँ पे जंगल में जाती थी और उनके साथ में है संभोग बनाती थी। तो उनका रोजाना का यही काम था। एक दिन हरिभद्र ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, यह आचरण है आपका है जो सही नहीं है, इस प्रकार पाप करने पर तुम्हारा है अहित ही होगा, तुम अभी से ये बुरे काम करने हैं जो छोड़ दो। इस प्रकार के प्यार से है जो मुझे बहुत दुख होता है, अगर तुम ऐसा काम करती हो तो मुझे बहुत ही दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए तुम ये सारे काम है जो छोड़ दो प्रिय। तो फिर उस औरत ने कहा कि ना जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो पहले के टाइम में मैंने पहले के जन्म में मैंने बहुत कौन सा पाप किया होगा, कर्म किया होगा गलत है, इसीलिए मुझे है जो तू जैसा पति मिला है। मुझे मुझे लगता है मैंने पिछले जन्म में बहुत ही बड़ा कोई काम है जो मतलब पूरा बुरा है जो काम किया है, इस कारण मैं तुम्हारे है जो मैं तुम्हारे जैसे गरीब पति के है घर आई हूँ, गरीब पति मिला है, ऐसा झोंपड़ी वाला है जो मेरे को घर मिला है, तो तू है जो मेरी कोई भी इच्छा है पूर्ण नहीं कर सकता है, कभी पूर्ण नहीं कर सकता है, और फिर भी मुझे है इस घर में है जो रहना पड़ रहा है तू जैसे गरीब के। तो एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर है जो चली जाऊंगी, अगर तुम्हारे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी मुझे है जो पाप ही करने पड़ेंगे, पाप ही मुझसे गलत ही काम होंगे। अब मैं है जो एक धनवान सा लड़का और सुंदर सा सुशील सा लड़का देखती हूँ और उससे मैं है विवाह करूंगी। फिर हरिभद्र ने कहा कि हे प्रिय, आप अपने पति का है जो त्यागने का अपशब्द है, गलत शब्द है, वो मत ना बोलो। जो स्त्री अपने पति के बारे में गलत शब्द बोलती है या किसी अन्य के साथ है अपने पति को छोड़ करके जाती है तो उसे नरक में ही जाना पड़ता है। तब उसकी औरत ने कहा कि मैं नरक में तो मैं नहीं जाऊंगी, नरक में तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम करने के लायक तो तुम नहीं हो। मुझे आप है जो मुझ जैसा मतलब मुझ पे है जो आप सब मेरे साथ गलत करते हो, और मुझको है जो आप भिक्षा में भीख मांग के लेके आते हो वो मुझे जूठन खिलाते हो, तो नरक में तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तू जैसे व्यक्ति है जो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी स्वर्ग में। तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ में दुर्व्यवहार करती है और उसके घर में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य आता है। फिर एक दिन वह स्त्री जंगल में जाकर है जो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और उनके चित्त से है जो उनका जो मन है वो चित्त से भरा हुआ था, काम से भरा हुआ था, और किस सुंदर पुरुष की तलाश में थी वो, और उसने बहुत ही समय तक देखा परंतु कोई भी यहाँ वहाँ कोई भी है जो कोई भी पुरुष नहीं आया था, और फिर वह बहुत दुखी हो गई थी। फिर कुछ शब्द बोलने लगी वो कि हाय हाय, आज तो कोई पुरुष है नहीं आया, मैं आज की रात है जो कैसे बिताऊंगी, कैसे बिता पाऊंगी, कौन मेरे इस शरीर का है जो उपभोग करेगा, कौन करेगा। मुझे तो लगता है कि मेरे पति है जो एक ही मूर्ख थे, परंतु ये संसार है सारा ही है जो मूर्ख व्यक्तियों से मूर्ख आदमियों से है जो भरा हुआ है। मैं इतनी सुंदर हूँ
और मेरा इतना सुंदर शरीर है, मैं तरस रही हूँ संभोग के लिए, कोई है जो इस जंगल में है या फिर कोई ऐसा इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मैं मुझ जैसी सुंदर नारी के साथ शयन करे, संभोग करे और मुझ जैसी सुंदर नारी को पा सके और मुझ जैसी सुंदर नारी के साथ है जो विवाह रचाए। तो उस दिन है जो ऐसा मतलब कोई भी है जो वहाँ पर नहीं आया। तो ये ऐसा देख कि फिर है जो ऐसा सब इसने किया, दुखी हो गई। फिर दुखी होकर के कहती है, हे भगवान, कोई ऐसा सुंदर सा सुशील सा अच्छा सा है जो पुरुष भेजे, जो चाहे एक बार मेरी प्यास बुझा के चाहे फिर वो है जो मेरा भक्षण भी कर ले, मैं उसे स्वीकार करूंगी। तो ऐसा सहन कर लूंगी, अगर मेरा भक्षण भी फिर करेगा तो मैं सब कुछ है जो सहन कर लूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, वह स्त्री जंगल में जोर जोर से है जो बोलने लगी, विलाप करने लगी कि उसी जंगल में फिर एक है जो बहुत बड़ा है, जो बाघ रहता था और उस पापिनी स्त्री के पास है जो उनको खाने के लिए वह उनकी जोर जोर से आवाज सुन करके है जो आ गया। और वो बाघ था, उस बाघ का नाम था ध्वंसक था। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, उनका रंग था जो जंगल के कलर के जैसा ही भूरा कलर था। उनके ऊपर धारियां, काले रंग की धारियां थी, उनके बहुत मोटे मोटे पंजे थे। आ, बहुत ही बड़े तीखे उनके है जो दांत थे। तो वह शेर है वह दहाड़ता हुआ आ गया और उसे देखकर वह स्त्री कांपने लगी। उनके जैसे ही वो पास आया स्त्री के, तो वह स्त्री है जो कांपने लगी और चिल्लाने लगी। इतने में ही बाघ ने अपने पंजे से है उस स्त्री को है जो काट डाला और वो नीचे गिर गई। और अरे बाघ, तू क्यों आया? फिर उस बाघ से कहने लगी कि अरे बाघ, तू क्यों आया है? तू मुझे क्यों खा रहा है? मैं तो यहाँ सुंदर पुरुष की तलाश में थी और मैं इतनी सुंदर हूँ, तू मुझे क्यों खाएगा? हाँ, तो ऐसा सब है उनको कहने लगी। फिर बाघ ने कहा कि हे पापिनी स्त्री, तू जैसी पापिनियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तो मुझे इस जंगल में उस जंगल में मैं तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों को खाऊंगा, तुम्हारा भक्षण करूंगा, तभी तो मुझे इस शरीर से है जो छुटकारा मिलेगा। तो ये उस शेर ने उससे कहा। फिर उस स्त्री ने उस शेर से कहा कि हे बाघ, तुम मुझे ऐसा बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप इस जंगल में है, जो इस शरीर में है, जो यहाँ फिर रहे और मुझ जैसी स्त्रियों का आपको है जो भक्षण करना पड़ रहा है। तो आप मुझे है कृपया करके बताइए, फिर आप मेरा है जो आप भक्षण कर लीजिए। तो उस शेर ने उस स्त्री को एक बार कुछ समय के लिए है जो अपनी कहानी है जो इस विस्तार से है जो पूरी कहानी बताई कि एक बार मैं एक गांव में रहता था और उस गांव के अंदर है जो उस गांव में मैं है जो बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ था, मैं बहुत ही विद्वान घर से था। मेरे माता पिता है, मैं ब्राह्मण घर में था और मेरे माता पिता है जो भक्ति भाव करते थे, मैं भी करता था और मुझे हर चीज़ों का ज्ञान था, मुझे वेदों का ज्ञान था, मैं बहुत ज़्यादा भक्ति भाव करता था। और पर मैंने ये सब करके मोह माया में आके बहुत ज़्यादा लालच में आकर है लोगों से है मैंने झूठ बोल बोल कर है जो पैसे खाए हैं। फिर मुझे है जो बहुत आगे में जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मुझे मोह माया के अंदर है जो मुझे प्यार की भावना में है जो मुझे बहना पड़ गया। तो मैंने इस तरह से है बहुत सारे है जो गलत काम किए हैं। जब तक मुझे लास्ट तक मैं बूढ़ा हो गया था और मेरे बाल सफ़ेद आ गए, मुँह में दांत भी नहीं रहे, तब तक भी मैंने है जो एक लास्ट में हवन किया था। उस हवन में भी मैंने है जो सब कुछ है जो मतलब सही नहीं किया। लोगों से मैंने झूठ पैसे हमने है ना ब्राह्मणों ने झूठ पैसे लिए, ठगी की उनसे और मोह माया के अंदर और पैसों के लालच में। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ये सब झूठ बोल के किया। मुझे पाप ही, मेरे हाथों से पाप ही पाप हुआ, तो मुझे है जो नरक में ही जाना पड़ा और मुझे बहुत कड़ी से कड़ी सजा है जो भगवान ने दी। फिर मुझे है जो ये मिला, तो मैंने यह प्रण लिया था, ये धारण मैंने ये शब्द बोला था, ये प्रण लिया था कि मैं अब फिर से जाऊंगा तो मैं जो धर्म करेगा, जो सत्य के अनुसार चलेगा,
जो हमेशा सच बोलेगा, जो स्त्री अपने पति के साथ में अच्छे व्यवहार करेगी, जो अपने पति के साथ में कुव्यवहार गलत व्यवहार नहीं करेगी, जिस घर में खुशियाँ खुशियाँ होगी, वह हमेशा सत्य के मार्ग पे जो बंदा चलेगा, जो भी इंसान चलेगा, जो भी जानवर, जो भी कुछ भी, जो भी सत्य के मार्ग पे चलेगा, उनका भक्षण मैं कभी नहीं करूँगा। और जो असत्य के मार्ग पे चलेगा, गलत कार्य करेगा, उनका भक्षण करके ही और मैं मेरा पेट भरूँगा, उनका भक्षण मैं करूँगा। तब जाके है मुझे, अगर मैं उसका भक्षण करूँगा तो मुझे इससे शरीर से है जो छुटकारा मिलेगा, और फिर मुझे है जो मनुष्य की प्राप्ति हो पाएगी। पापिनी स्त्री, तुम्हारी तरह ही मैंने ये सारे काम किए थे। जैसा जैसा तुमने पाप किया है, मुझे लग रहा है कि तू बहुत ही पापिनी है। तुमने तुम्हारे पति के साथ में बहुत गलत व्यवहार किया है। मुझे लगता है तुम्हारे पति बहुत सुशील और नेक है, इंसान है। तुमने तुम्हारे पति के साथ में है बहुत गलत विचारधारा की है, और तुम उनको है जो छोड़कर यहाँ पे है जंगल में भटकती फिरती रहती हो, और गलत पुरुषों के पराये पुरुषों के साथ में है जो आप है जो संभोग करती हो। तो ये बहुत, आपसे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। आप जैसी स्त्री का अपहरण करके, आप जैसी स्त्री का है जो भक्षण करके ही मुझे है जो इस शरीर से छुटकारा मिलेगा, तो अब मुझे है जो आपका है जो करना ही पड़ेगा, भक्षण करना ही पड़ेगा। तो उस शेर ने इतना कह कर है उस स्त्री का भक्षण कर लिया, और उस स्त्री है जो मर गई, खत्म हो गई। तो फिर उनको है जो धर्मराज की है जो वो लेने आए, तो यमलोक के लोग हैं जो लेने आए, और उनको लेकर के है जो मारते पीटते घसीटते लेकर के गए, और वहां ले जाकर के है जो धर्मराज के पास है जो खड़ा कर दिया। और धर्मराज के पास है जो खड़ा करने के बाद यमराज जी कहने लगे कि तुमने तो, तुम्हारे पति, हे पापिनी, तुमने तुम्हारे पति के साथ में है बहुत ही गलत किया है, उनका बहुत अपमान किया है। तुम जैसी स्त्री किस लायक है, नरक के ही लायक है। तुम्हें इतना अपमान, तुम्हारे पति के साथ में, तुम्हारे पति इतने धर्मी, इतने संस्कारी, इतने वेदों के ज्ञान वाले, इतने बहुत अच्छे इंसान थे, फिर भी तूने है तुम्हारे पति के साथ में ऐसा किया। तुम्हारे पति को छोड़कर तू दूसरे जंगल में जाती थी, दूसरे पति के साथ, दूसरे मर्दों के साथ में रहती थी, संभोग करती थी, विलाप करती थी, और तू जैसा जैसा नहीं बोलती थी वैसा ही तू तुम्हारे पति को बोलती। ना कभी तुमने तुम्हारे पति की सेवा की है, ना तुमने कभी भगवान की भक्ति की है, ना कभी तुमने कोई भी देवी देवताओं का है जो भोग लगाया, कभी ना ही कुछ भी आपने है जो धर्म का, पुण्य का काम कभी भी नहीं किया है, बल्कि तूने पाप ही पाप है जो इस जन्म में कमाए हैं। तो तू कैसे स्वर्ग में जा सकती है, तेरा तो रास्ता नरक में ही जाना है। और फिर है जो धर्मराज ने कह दिया लोगों से कि है इसको ले जाओ नरक में, और इसको अग्नि की परीक्षा है, अग्नि में डाल दो। तो कुछ समय तक है उसको है अग्नि की है जो अग्नि में डाल रखा, उनको फिर तेल की कढ़ाइयों में डाल दिया, और फिर उसको कीड़ों की कूंड संभोगनी पड़ी, और सब कुछ ये देखना, उसको कांटों पे चलना पड़ा, भूखे प्यासे रहना पड़ा, सब कुछ उसको है जो देखना पड़ा। फिर वह बहुत सालों बाद है उसने फिर जन्म लिया। जन्म लिया तो फिर वह एक है जो एक इंसान के है जो गरीब घर के इंसान, गरीब घर में उसने जन्म लिया, और उसकी शादी हो गई, और फिर विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में वह स्त्री ऐसे ही है जो अपने, फिर भी अपने पति के साथ है जो वह ऐसे ही गलत कार्य करती थी और गलत काम करती थी, और गलत ही उनका नतीजा था। फिर वह कुछ दिनों बाद में उसने गलत काम के कारण है उनको कोढ़ से है जो कोढ़ निकल गया, उसके शरीर पे बहुत सारी है कोढ़ है जो निकल गए। उस कोढ़ को वो झेलती झेलती है जो कुछ समय बाद वो एक दिन है जो रास्ते से जा रही थी, तो एक मंदिर था, वहाँ पे है जो एक तुलसी का पेड़ मिल गया उनको, एक तुलसी का पेड़ मिल गया। वहाँ पे दो स्त्रियां हैं जो शाम के समय है जो तुलसी के अंदर है, तुलसी के पास बैठी थी और तुलसी के अंदर दीपक जला रही थी। तो वहाँ पर वह चली गई और उन स्त्रियों से वह पूछने लगी, लेकिन स्त्रियां हैं जो अपनी पूजा पाठ में और तुलसी मैया की भक्ति भाव में है जो लीन थी, तो वह नहीं बोल पाई कुछ भी उससे। लेकिन वहाँ से एक है जो ब्राह्मण निकला और कहने लगी, हे महाराज, ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री,
तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या कह रही हो? तो बोली, हे महाराज, ये है सब, ये किस चीज़ का पौधा है यहाँ पे, और ये जो नारियां हैं, जो स्त्री है ये बैठी है, ये इनकी पूजा कर रही है, इनकी पूजा करने से इनको क्या फल मिलता है? तो बोली कि ब्राह्मण बोले कि हे पुत्री, बेटा, ये तुलसी का पौधा है, ये बहुत ही शुभ होता है। जिसने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, बहुत ही बड़े पाप किए हैं, कितना भी बड़ा पाप किया है, और जिस पाप करने से वह कोढ़ से है, जो तरस रहा है, जूझ रहा है, तो इस तुलसी के अंदर एक घी का दीपक सायंकाल में जलाने से है, जो उनका पूरा का पूरा जो कोढ़ है, पाप है, जो नष्ट हो जाता है, और ये सब करने से होता है। तो पर बताओ, आप बताओ, आप कौन हो और कहाँ से आए हो, और जो इतने कोड से आप है जो जूझ रहे हो, आपने, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े पाप किए हैं। तो बोली कि हे महाराज, हे साधु महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, और मैंने बहुत ही पाप किए हैं, और बहुत ही बड़ा पाप किया है, और मैं पापी नहीं हूँ, और मैं पाप की ही भागी हूँ। तो ऐसा कहकर है जो साधु महाराज से कहने लगी। पर बोली, हे साधु महाराज, मुझे भी बताओ कि क्या मैं पापिनी होने के नाते भी इस तुलसी के पौधे के अंदर है जो दीप जला सकती हूँ क्या? तो बोले कि हे पुत्री, तुम दीप है जो अवश्य जला सकती हो इस तुलसी के पौधे में, नहा धो करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके, और तुम है जो इस तुलसी के पौधे में है जो अपनी गलतियों की है जो सजा है, जो गलतियों की माफ़ी मांगकर तुलसी के अंदर है जो दीप जला सकती हो और पानी डाल सकती हो। तो आप है जो तुलसी मैया से, विष्णु भगवान जी से है जो माफ़ी मांग लेना, तो आपको है जो कोढ़ है अवश्य ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे करके है जो वो स्त्री है तुरंत नहा धो करके, और है तुलसी माता के अंदर है जो उसने है जो दीप जलाना है जो चालू कर दिया था, और ऐसे ऐसे करके 2 दिन उसने दीप जलाया तुलसी के अंदर। 2 दिन दीप जलाए, और फिर उस कोढ़ से है उसकी है जो मृत्यु हो जाती है 2 दिन के बाद में है जो उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर वह जो वही तुलसी के पौधे के पास ही वहीं बैठी बैठी है जो गिर जाती है, और तुलसी के पौधे की पूजा करते वक्त ही उसकी मृत्यु हो जाती है, और वहीं गिर जाती है वो। और फिर है जो उनको है जो यमराज के दूत लेने आते हैं, तो वो आते हैं, तो वो है लेकर जैसे जाने ही वाले होते हैं, वैसे ही विष्णु भगवान के जो सेवक होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं, और कहते हैं कि हे हे नर हे आप है जो, हे दूतो आप है जो इनको है जो लेके नहीं जा सकते हो। बोले, क्यों नहीं लेके जाते हैं हम? तो बोले कि इसने है जो तुलसी माता की है जो अंदर है जो दीप जलाया है, 2 दिन इसने दीप जलाया है, तो ये भगवान विष्णु की है जो भक्त हो चुकी है, और भगवान विष्णु को तुलसी मैया है जो लक्ष्मी मैया है बहुत प्रिय है, उनकी प्रिय है, और उनकी इसने सेवा की है। तो आप इसको नरक में कैसे ले जा सकते हो? ये नरक के भागी नहीं है, ये स्वर्ग में जाएगी, और इनको है जो स्वर्ग में ही लेके जाएंगे। तो आप ऐसे जाओ। बोले कि हम इसको क्यों नहीं लेके जा सकते हो? तो उसने पूरी स्टोरी कहानी है जो बता दी, तुलसी मैया के बारे में, विष्णु भगवान की कथा है जो बता दी। तो इसलिए है, तो वो नरक में है जो वो छोड़ के चले जाते हैं, और फिर उसको है जो स्वर्ग में लेके जाते हैं, विष्णु भगवान के पास लेके जाते हैं, और विष्णु भगवान जी से वह है जो माफ़ी मांगती है, और अपने कर्मों की है जो सजा का है जो गलती है जो स्वीकार करती है, और विष्णु भगवान उसको फिर सब कुछ देते हैं। तो ये है तुलसी माता के अंदर है दीपक जलाने का है जो अपने को क्या फल मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। और इस कहानी के माध्यम से आपको यही सीख मिलती है, कभी गलत मार्ग पे मत चलना। मेरी चाहे बहन हो चाहे भाई हो, गलत मार्ग पे कभी भी मत चलना। और मेरी बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि हे बहनों, अपने पतिदेव के साथ में कभी भी गलत मत करना, और पराये पुरुषों की तरफ कभी भी नज़र उठा के मत देखना, और अपने सब कुछ, अपने स्वामी, अपने पतिदेव ही सब कुछ हैं अपने लिए, और अपने बच्चे होते हैं और अपने पतिदेव होते हैं, बस यही होता है। ना कि आप है जो पराये पुरुष की तरफ कभी भी मत झांकना। और पुरुष भाई से भी मेरी विनती यही है कि आप पराई स्त्रियों की तरफ है कभी भी मत झांकना। दो पति पत्नी के बीच का जो ये रिश्ता होता है बहुत ही गहरा होता है, और इसको ही बनाए रखना है। ये सबसे बड़ा मतलब पाप होता है
और अगर भूल से हो भी गया है तो आज से ही आप इस पाप को है ख़त्म करने के लिए और धर्म को अपनाते हुए है जो तुलसी मैया के अंदर है, जो शाम की समय है, जो आपको एक दीप है घी का वो जरूर जलाना है नहा धो करके। और सुबह के समय आपको जल है तुलसी के अंदर है, रविवार को 11 को और छोड़ के है जो जरूर देना है और अपने जो पापों की है जो माफ़ी है जो मांग लेनी है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ तुलसी की। कमेंट में है जो जरूर लिखना, वीडियो को लाइक और जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। राधे राधे, जय माँ तुलसी।